गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडेज लेक्चर 4 क्लास 4 लेके आपके सामने में एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर। जैसा कि हम पिछले लास्ट कुछ क्लासों से करते आ रहे हैं रियल नंबर, उन्हीं की बातें आज हम कर रहे हैं बाय द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी में अभी तक जो आपने देखा हम उसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करा लिया था, आज हम उसके आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन विद द डिजिट कैन विद द एंड विथ होना चाहिए यहाँ पे, एंड विद डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में 2012 और 17 में आया है। तो हम इस हिसाब से अगर देखें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि जो 6 की पावर n है वो क्या है यहाँ पे, वो कब एंड होगा विद द जीरो, एंड कब होगा विद द जीरो। 6 की पावर n की बात कर रहा है। तो आइए हम पहले 6 की पावर n देखते हैं। n इज आवर नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको 2 बार आया और बहुत बार ये अलग अलग डिजिट बदल के आता रहता है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में देखेंगे इस टाइप क्वेश्चन काफी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक, 6 की पावर n की बात कर रहा है और n नेचुरल नंबर है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया था। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर क्या, विच नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इट इज आर आवर काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मैं करूं, देखिएगा 6 की पावर n है हमारे पास, इफ n इज इक्वल टू 1 देन 6 की पावर 1 गिव्स 6, and if n is equal to 2, 6 की पावर 2 it gives the 36। 6 and if 6 की पावर 3 आप जानते हैं 216। ऐसे सो ऑन तक हम जाएं, 6 की पावर n कितना भी ले लें, n की वैल्यू जो निकलेगी वो 6n ही है। हमसे कह रहा है कि एंड विथ जीरो, हमको निकालना है कि वो कब जीरो उसके किस डिजिट पे आएगा, वंस की प्लेस पे जीरो आएगा। एंड विथ जीरो की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 है, आप अपने बुक्स में देख भी सकते हैं। तो कौन सा नंबर आपका एंड विथ जीरो होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने 10 देखा है, 10 जीरो से एंड होता है, या मान लो 100 देखिएगा जीरो से एंड होता है। ये देखिएगा कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होता है उसको हम आइए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज। हमने लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा पढ़ा हुआ है, तो हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे उसको। आइएगा 2 यहाँ अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम, 2 5 जा 5 1 जा, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 को मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया। आइए इसका फैक्टराइजेशन मैं करता हूँ। ये 1 to 5 आएगा, अब 5 टेबल में जाएगा। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हम 50 ले लें या हम कोई भी नंबर ले लें, उसमें अगर जैसे मान लीजिए हम 70 ले लें जो एंड विथ जीरो हो रहा है, कट कीजिएगा। उसके बाद हमने, अगर आपने एक चीज नोटिस किया हो, जिसमें भी यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है उसमें 2 डिजिट 100% आएंगे। एक डिजिट होगा 2, एक डिजिट होगा 5, एक डिजिट होगा 2, एक डिजिट होगा 5, एक डिजिट होगा 2, एक डिजिट होगा 5, एक डिजिट 2, एक डिजिट 5। मतलब कि अगर किसी डिजिट में, किसी में अगर यूनिट प्लेस पे मुझको जीरो लाना है तो उसके वंश की उसके जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें फैक्टराइजेशन 2 और 5 होना चाहिए।
तभी वो नंबर क्या होगा, आपका एंड विद जीरो, वन जीरो से एंड होगा। यहाँ पे हमने, यहाँ देखिए इतना हमने इसको करके देखा। तो हमको अगर हम इसको लिखना चाहें, when any number end with zero, it have a prime factorization as a 2 and 5, as a 2 and 5। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूं, वही नंबर आपका जीरो से एंड होगा जो नंबर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 को क्या करता है, देता है। जो 2 और 5 का फैक्टराइजेशन, 2 और 5 हमको जिसके भी फैक्टराइजेशन मिलेगा वही हमारा सिर्फ और सिर्फ एंड विद जीरो होगा, अदरवाइज और कोई भी जीरो से एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी एग्जांपल से उसको देख लिया। तो आइए हम लोग इसको ट्राई करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। यहाँ पे हमने ये निकाला, आइए हम यहाँ देखिए, इसको हम इस तरह करें, 6 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ हमारे पास 2 और 5 आया, नहीं आया। यहाँ पे देखिएगा 2 3 की पावर 2, यहाँ पे 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 3 था। यहाँ देखिएगा 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। यहाँ 6 की पावर 3 आइएगा, 6 की पावर 3 टाइम्स 2 हो जाएगा और 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। अगर आप क्या देख रहे हैं, 3 टाइम्स 2 हो गया, 3 टाइम्स 3 हो गया। इसमें कहीं भी हमको 2 और 5, सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 और 5 चाहिए था, 2 और 5 दोनों नहीं है। दैट मीन्स दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विथ जीरो। वाई? हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इफ एनी नंबर हैव prime factorization with 2 and 3, but 6 to the power n have not prime factorization as a factor of 2 and 5, not 2 and 3, 2 and 5। क्या है, हमको वही नंबर हमारा क्या होगा, हमने क्या कहा फिर समझ लीजिएगा। इफ एनी नंबर हैव अ प्राइम फैक्टराइजेशन विथ 2 and 5, वही नंबर आपका जीरो से एंड होगा जो कि आप जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 होगा, बट 6 पावर n हैव नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5, so it will not give zero at unit place, जीरो एट यूनिट प्लेस। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, ये सोल्यूशन है पूरा, कैसे करना है हमको। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है, जैसे कि हमको करना है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको उसका मेन सिस्टम सॉल्व कैसे करना है। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं अगर इसी टाइप का कई क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ यही एक नहीं आता है, आप इसमें कई क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपके एनसीईआरटी में 6 की पावर n दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आप इस तरह का भी बना सकते हैं, एक आध बार आया है बोर्ड में, 7 की पावर n, 7 टू द पावर n, सेम एज इट इज आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं 7 टू द पावर n। तो आपको भी एक बार इस तरह का क्वेश्चन बना के सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, सॉल्व करने के एक बार प्रयास करिएगा इस तरह का क्वेश्चन बना के। हम आइए आते हैं, लास्ट क्लास में हमने HCF LCM की बात की थी, तो कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि
सर HCF एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आइएगा, हमने वैसे एक्सप्लेन किया हुआ था, हम आइएगा HCF एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, अब आपने इसे बहुत से क्वेश्चन आपने अदर बुक्स में देखे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत नॉर्मल है। मैं बाहर से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आइएगा हम लोग इसकी बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF एलसीएम को समझने के लिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, हम इस चीज़ को दोबारा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसको प्रयास करिएगा समझने का। ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप पढ़ते हैं HCF एलसीएम, तो आपने इसको लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है, तो आइएगा हम इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए प्राइम क्या होती है। सबसे पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर मैंने जैसे कि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके दो या दो से दो फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ जिसके दो फैक्टर हो उनको हम प्राइम नंबर कहेंगे, और जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाए उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स को अगर देखा जाए तो वो ऐसे हैं जो कि किसी अदर टेबल में नहीं आएंगे, वन से कटेंगे और खुद की टेबल से कटेंगे। तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम। और इन्हीं प्राइम नंबर से जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम प्राइम नंबर जानते हैं, दैट टाइप ऑफ अ नंबर व्हिच हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड आवर प्राइम नंबर, इज कॉल्ड आवर प्राइम नंबर। एंड when we factorize with the help of prime number is called our prime factorization, is called our prime factorization। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब जैसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं बात करूँ बेटा जी, मैं 16 की बात करूँ बेटा जी, 16 को मैं फैक्टराइज करूँ, ठीक ना बेटा जी। तो अगर यहाँ पे बात करूँ, ये देखिएगा, हम ऐसे इसको कट करते हैं, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइज करना, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइज करना। हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 54 ले लिया, 2 की टेबल से कट करेंगे, यहाँ क्या आएगा? 27 आएगा, क्या आएगा? 27 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 9 फिर 3 3 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको यही करना है, हाउ टू डू अ प्राइम फैक्टराइज, हाउ टू डू अ प्राइम फैक्टराइज। हमको प्राइम फैक्टराइज करना आना चाहिए, हमको प्राइम फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज हम करते हैं, ये दो नंबर्स हैं, और भी नंबर्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए 96 ले लीजिए, 96 को अगर आप कट कीजिएगा, 96 को कट कीजिएगा, देखिएगा इस तरीके से, देखिए प्राइम फैक्टराइज हो रहा है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज कहते हैं। प्राइम फैक्टराइज करने में क्या होगा, हम किसी भी डिजिट को जब कट करते हैं तो वो प्राइम नंबर से जब कट करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो प्राइम फैक्टराइज आपने कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन समझना पहले बहुत जरूरी है। जब आपने प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे और LCM। मान लीजिए मैंने इन तीनों नंबर को निकाला है, इन्हीं तीनों से हम पहले क्या करते हैं, आइएगा HCF निकालते हैं, LCM। सबसे पहले आइएगा LCM देखते हैं, सबसे पहले हम HCF देख लेते हैं। HCF थोड़ा आसान हो जाता है। HCF कैसे निकालने का हमने बताया था, अगर आपको याद हो, ये हमने याद होगा, नंबर लिख लेंगे, नंबर हमने लिख लिया। HCF निकालने को पहली बार सारे के सारे फैक्टर लिख लीजिए, सारे के सारे 5 टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है, 5 टाइम्स 2 है 1 टाइम्स 3 है, ठीक, ये हो गया। 54 में क्या था,
HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ रहे बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है वो नंबर जो कि जितने भी गिवन नंबर्स हैं सब में पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात तो देखो ये 3 नंबर देखो पूरे में पाए जा रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारा कॉमन, ठीक, तीनों में है तो हाईएस्ट और फैक्टर है ये। क्या समझेगा? पहली बात तो तीनों में है तो हाई, भाई क्या है? हाईएस्ट है, और कॉमन है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब इसी तरह मैं एलसीएम यही निकाल दूं। HCF मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। इसी से एलसीएम निकाल दूं। एलसीएम थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। एलसीएम कैसे निकालना है हमको? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात देखो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तीनों में 2 कॉमन है, लिख दिया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। उसके बाद देखिए हमको क्या क्या कॉमन, यहाँ देखिए 3 टाइम्स 2 यहाँ पे भी है, 3 टाइम्स 2 यहाँ पे भी है, 2 में कॉमन है ये, 3 टाइम्स 2 दोनों में है, तो हम उनको यहाँ 3 टाइम्स 2 लिख देंगे। सबसे पहली बात तीनों में कॉमन देखेंगे, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहली बात तीनों में कॉमन देखेंगे, 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 फिर 2 में कॉमन देखेंगे, फिर 2 में कॉमन देखेंगे, फिर देखिएगा 2 में कॉमन में अभी क्या दिख रहा है हमको? ये देखो 3 में देखो कॉमन दिख रहा है, 3 में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए ये और ये बच गया, इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। इसको भी लिख लेने के बाद अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितने टाइम्स 2 है? कितने टाइम्स 2 है? ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अब आप थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने चलेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक एक पेयर अगर मिलाइए 6 6 6 बनेगा। ये 2 2 जा 4 और 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 6 क्या होता है? 3 टाइम्स 6 होता है 216 इंटू 4, 216 इंटू 4। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 6 4 जा 24, ठीक, 4 1 जा 4, 4 2 6, 4 2 जा 8। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो थ्योरम है इसमें हम यही कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ with the help of the prime factorization method, with the help of the prime factorization method। मतलब कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। मैंने ये चीज पहले भी समझाया, फिर समझा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज है इसको फैक्टर करिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पेपर में आना ही आना है। ये इसको फैक्टर करिए, यहाँ से कॉमन निकालिए, जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, जो एलसीएम होगा पहले तीनों में कॉमन, फिर 2 में कॉमन, फिर जितना बचे सब लिख दो, जितना बचे सब लिख दो। मतलब क्या हो गया? आपने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब आपको यहां से इसी से मैंने एक चीज आपको और यहां बताई थी, मैं उसको रिकॉल कराना चाहूंगा। मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि HCF एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, 2 नंबर्स। तो ये हमारा HCF एलसीएम हो गया। आइए हम थोड़ा सा कुछ सिंबॉलिक वाला HCF एलसीएम लेते हैं। सिंबॉलिक वाला मतलब कि सिंबल्स में हो। ये तो मान लीजिए आपका ऐसा हो गया, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिल जाते हैं जो इसमें नंबर होते ही नहीं। नंबर ना हो तो कैसे HCF एलसीएम निकालेंगे? अगर नंबर ही ना हो, नंबर ना हो, मान लीजिए नंबर ना हो का मतलब क्या है? जैसे 2 नंबर दे दिए आपको, A क्यूब B दे दिया
और दूसरा दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देन सेज फाइंड द HCF and LCM, verify the relation. Find the HCF and LCM and verify the relation. This is question says. Firstly find the factorization. First one is the, here we have a factorization very easy. This type of number have a factorization very easy method. Not we have factorized like that prime factorized. Here we split only. स्प्लिट करके हम कर सकते हैं. Here now we have a factorization number, factored number. Okay, we have factored number. After then, first one we have to find the HCF, other one we have to find the LCM. Highest common factor, lowest common multiple. 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 क्यों? मतलब कि हमको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ को आप बार बार बोलते हैं ना तो आपको पता चलता है कि ये है क्या, ये रियलिटी में है क्या. तो HCF अगर जब मैं कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, HCF में कॉमन जो मिल जाए, ए कॉमन है, यहाँ बी कॉमन है, तो क्या हो गया, ए 2 टाइम्स बी 1 टाइम्स, ए स्क्वायर बी इज आवर HCF. ये हमारा HCF है. अब यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है, हमको 2 बार A मिल गया, 1 बार B मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा HCF हो गया ना. HCF निकाला है. अब LCM जब निकालना हो तो हमको कैसे निकालेंगे हम? पहली बात मैंने कहा था, जितना कॉमन मिलता है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद जो बचा उसको लिख लीजिए. 1 बार A बचा, 1 बार B बचा, पूरा देखिएगा. 2 टाइम्स A, 3 टाइम्स A, 2 टाइम्स B, 2 टाइम्स. हमने यहाँ पे क्या निकाला, वेरिएबल का LCM और HCF. वेरिएबल का LCM और HCF निकाला है हमने. वेरिएबल का कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया. अब आइएगा, हमने कहा वेरीफाई द रिलेशन. ठीक, 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. HCF क्या निकाल के आया हूं मैं भैया, ये. LCM क्या है, ये. अब 2 नंबर्स क्या हैं, ठीक. आपको प्रोडक्ट में पता है पावर ऐड होती है. देखिए, A की पावर कितनी हो जाएगी, 3 to 5, B की पावर 3. यहां देखिएगा 3 to 5, हैंस प्रूव्ड. अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2019 में जो आप कोविड से जस्ट पहले पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था. ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था. हमने क्या करना था कि भैया हमको पहले इसका HCF निकालना था, फिर LCM निकालना था, फिर यहाँ फैक्टराइज करना था, अरे रिलेशन वेरीफाई करना था. ये हमारा मेथड है, और इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कई लोग इस मेथड का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक. और ये हो गया. अब आपके इस एक्सरसाइज में एक टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उस एक्सरसाइज में कहूँगा. मैंने कल कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर जी इसको दोबारा समझा दीजिएगा, तो मैंने इसको एक बार फिर से समझा दिया है. तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा. तो और भी आगे क्लासेस आती रहेंगी. वैसे कितने भी लोग आप देखिए, एक बच्चा देखे या 1000 देखें या 1 लाख देखें, ये सीरीज़ आपकी पूरी की पूरी चलती रहेगी. और ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होगा आपका, पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे हम इसी चैनल पे. थैंक यू स्टूडेंट्स.